बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तोकीर आबिद अवान आपसे मुखातिब हूँ आईसेट एकेडमी के फ्लोर से। बीए इंग्लिश द ओल्ड मैन एंड द सी, पेपर ए। इस नावल का आज हमने जिस क्वेश्चन को स्टडी करना है वो है द ओल्ड मैन्स पास्ट मेमोरीज़। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं, ओल्ड मैन काफ़ी दिनों से समुंदर में अकेला था। पहले उसको शिकार भी नहीं मिल रहा था, और ख़ास तौर पे जब शिकार नहीं मिले या रिज़्क ना आए तो बंदा काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट का शिकार होता है। उसके बाद जब वो चीज़ उसके हाथ में आई, आई मीन इज़ अबाउट मार्लिन। जब मार्लिन उसके पास आई और उसने उसको कैच किया, उसके साथ एक उसका बहुत बड़ा ऑर्डियल था। फिर उसके बाद शार्क्स आई और शार्क्स ने उससे स्नैच किया और उसको इनटू स्केलेटन उसको चेंज कर दिया। तो ये तमाम ऐसे हालात और सरकमस्टांसेस थे जिसमें ओल्ड मैन ने अपने आप को सर्वाइव करना था, और उस सर्वाइवल में उसके साथ काफ़ी चीज़ें थीं जो कि इन क्वेश्चंस में हम आपको पढ़ा रहे हैं और जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज जो क्वेश्चन है उसमें ये चीज़ एसोसिएट करती है ओल्ड मैन के साथ कि उसको अपनी माजी की यादें, पास्ट मेमोरीज़ उसको जो आई वो क्या थी और उसने उसके उस मौजूदा हालात में क्या किरदार अदा किया। स्टूडेंट्स, अगर YouTube पे अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यकीनन आप इसको सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप रिसीव करते रहें। हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ओल्ड मैन्स पास्ट मेमोरीज़, सैंटियागो की माजी की यादें। द ओल्ड मैन एंड द सी डील्स विद, ओल्ड मैन और सी जो है ये बहस करता है द एडवेंचर ऑफ एन ओल्ड फिशरमैन, एक बूढ़े मछियारे की मुहिम को, हु गोज़ इन द वाइड सी, जो खुले समुंदर में जाता है, टू हंट अ फिश, एक मछली को पकड़ने के लिए। ही स्पेंड्स हिज 3 days and 3 nights, वो अपनी 3 दिन और 3 रातें गुजारता है इन हिज बोट, अपनी कश्ती में, टू ओवरकम द बिग फिश, बड़ी मछली पर काबू पाने के लिए। और बड़ी मछली कौन सी? मार्लिन। मार्लिन पर काबू पाने के लिए। ही हैज़ हुक्ड द फिश, उसने मछली को पकड़ा है, हुक कर लिया है। दैट पुट्स अप अ ग्रेट रेजिस्टेंस, जो कि बहुत बड़ी मज़ाहमत डालती है आगे से। मछली जो है वो आगे से क्या करती है? बहुत ज़्यादा मज़ाहमत शो करती है टू द ओल्ड मैन को, एंड रिफ्यूज़ टू यील्ड बिफोर हिम, और उसके सामने हार मानने से इनकार करती है। YIELD, यील्ड का मतलब होता है हार मानना। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज फाइट, अपनी लड़ाई के रस्ते पर, विद द बिग मार्लिन, बड़ी मछली के साथ, द ओल्ड मैन इज़ एक्सट्रीमली टायर्ड, ओल्ड मैन शदीद थका हुआ है, एंड एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट का मतलब भी थका होना, एक्सट्रीमली का मतलब बहुत ज़्यादा, वो एक्सट्रीमली टायर्ड और एग्जॉस्टेड है। ही फील्स वीक एंड हंग्री, वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है और भूखा है। ही इज़ ऑल अबव ऑल एलोन, वो तमाम तर अकेला है, एंड अनएडेड, और उसको कोई मदद नहीं है किसी की। अनएडेड, UNAIDED, अनएडेड, बेयारो मददगार। इन दिस आवर ऑफ आइसोलेशन, तन्हाई की इस घड़ी में, ही ट्राइज टू बूस्ट हिज फॉलिंग स्पिरिट, वो अपने गिरते हुए जज्बों को बूस्ट करने की कोशिश करता है। इन अ नंबर ऑफ वेज, मुख्तलिफ तरीक़ों से। ही रिमेंबर्स द पास्ट, वो माजी को याद करता है। इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी के वाक़यात को। व्हेन ही वाज यंग एंड फिज़िकली स्टाउट, जब वो नौजवान था और जिस्मानी तौर पर मजबूत था। अब इसके बाद इसकी मेमोरीज़ के बारे में ही क्वेश्चन हम आगे पढ़ रहे हैं। द ओल्ड मैन रिमेंबर्स द हिस्टोरिक हैंड कॉम्पिटिशन विद द नेग्रो, ओल्ड मैन जो है वो याद करता है तारीख़ी किस्म का हैंड कॉम्पिटिशन, किसके साथ? नेग्रो के साथ। ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ द डॉग्स, वो अपने एरिया का सबसे मजबूत आदमी था जिसके साथ इसका मुकाबला था ओल्ड मैन का, नेग्रो का। ये पूरा क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर दी है, इसी चैनल पे आप इसको देख सकते हैं। ओल्ड मैन ने कैसे हैंड मैच में
नेग्रो को डिफ़ीट किया था जबकि ओल्ड मैन अपने यंग एज में था। तो ये उसका हवाला यहाँ पे दिया जा रहा है। ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन एट द डॉक्स, वो अपने एरिया का सबसे मजबूत आदमी था। द कॉम्पिटिशन कॉन्टीन्यूड फॉर 24 आवर्स, ये जो मुकाबला है ये जारी रहा कितनी देर तक? 24 घंटों तक, 24 आवर्स तक ये मुकाबला जो था ये जारी रहा। द ओल्ड मैन डिफीटेड द नेग्रो आफ्टर अ नर्व ब्रेकिंग स्ट्रगल, ओल्ड मैन ने नेग्रो को शिकस्त दे दी। किसके बाद? नर्व ब्रेकिंग स्ट्रगल, आसाब शिकन जद्दोजहद के बाद। ही वन द टाइटल ऑफ द चैम्पियन, उसने चैम्पियन के टाइटल को जीता। बाय रिकॉलिंग द इंसिडेंट, इस वाक़े को रिकॉल करके, दोबारा याद करके, ही बूस्टेड अप हिज फेलिंग स्पिरिट, एक ही बात होती है फॉलिंग स्पिरिट है या फेलिंग स्पिरिट है, अपने नाकाम जज्बात को उसने बूस्ट किया, उसको ओवरकम किया। एंड बिकेम रेडी टू फाइट विद द फिश, और मछली के साथ अपनी लड़ाई के लिए तैयार हो गया। द ओल्ड मैन कलेक्टेड हिज स्ट्रेंथ फॉर रिमेंबरिंग हिज हीरो, ओल्ड मैन का एक और तरीका था, उसने अपनी ताकत को जमा किया, कैसे? अपने हीरो को याद करके। द ग्रेट यंकी प्लेयर, YANKEE, यंकी का मतलब होता है अमेरिका का रहने वाला, अमेरिकन नेशनल को YANKEE बोलते हैं, यंकी। अपने एक अजीम अमरीकी खिलाड़ी को याद करके जो कि उसका हीरो भी था, ऑफ बेसबॉल का, और उसका नाम था डिमैग्यू। अभी आने वाली वीडियोस में मैं डिमैग्यू को भी डिस्कस करूंगा। ही वॉज द फेवरेट ऑफ द ओल्ड मैन, वो ओल्ड मैन का पसंदीदा था। द ओल्ड मैन बिलीव्ड दैट, ओल्ड मैन का ये यकीन था, दैट द टीम, कि वो टीम कुड लूज़ द मैच, नो टीम कुड लूज़ द मैच, कोई टीम भी मैच लूज़ नहीं कर सकती। मैं दोबारा ये लाइन पढ़ूंगा। द ओल्ड मैन बिलीव्ड दैट, ओल्ड मैन का ये यकीन था, दैट नो टीम कुड लूज़ द मैच, कि कोई भी टीम जो है वो मैच लूज़ नहीं कर सकती। इफ़ डिमैग्यू वॉज इन इट, अगर उसमें डिमैग्यू था। देखें कितना ज़्यादा ओल्ड मैन का बिलीव था इस बात के ऊपर कि उसका हीरो डिमैग्यू अगर किसी टीम की तरफ से खेल रहा था तो वो टीम कभी भी मैच लूज़ नहीं कर सकती। और लास्ट ये है कि एज अ बॉय, एक बॉय होते हुए, द ओल्ड मैन ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ लॉयंस, ओल्ड मैन हमेशा शेरों के ख्वाब देखता था। ही हैड सीन दोज ब्यूटिफुल लॉयंस, उसने उन खूबसूरत शेरों को देखा था। प्लेइंग लाइक कैट्स ऑन द बीच इन अफ्रीका, जो अफ्रीका में साहिल समुंदर पर बिल्लियों की तरह खेलते थे। दीज लॉयंस सर्व एज आ, ये लाइन जो थे इसको सर्व करते हैं एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, एक ताकत के ज़रिए के तौर पर, एंड इंस्पायरेशन के लिए के तौर पर, टू द ओल्ड मैन को। ही आल्सो रिमेंबर द बॉय मैनोलिन ड्यूरिंग हिज सी एडवेंचर, अपनी सी एडवेंचर के दौरान वो लड़के मैनोलिन को भी याद उसने वो किया करता था। द बॉय वॉज द सिंबल ऑफ द ओल्ड मैन्स लॉस्ट यूथ, लड़का जो था वो ओल्ड मैन की खोई हुई यूथ का एक सिंबल था, लड़का जो था वो ओल्ड मैन की खोई हुई जवानी की एक अलामत था। इन हिज टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी, अपनी मुश्किल के वक्त में, ही ऑफन सेज, वो अक्सर कहता, ये ओल्ड मैन अक्सर कहता है, आई विश द बॉय हैज़ बीन हेयर, मेरी ख्वाहिश है कि लड़का यहाँ पे होता। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। आई होप कि आपने इसको अच्छे से सुना, आपने इसको अच्छे से अपने जहन नशीन किया, एंड आई एम श्योर के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी हाउ, अगर आपको इस वीडियो में किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में राइट करें, एज सुन एज़ पॉसिबल हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इस वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया।